मीठी चीजें भाई किससे पसंद नहीं होती है ना। सुबह की चाय हो या फिर रात के खाने के बाद वाली मिठाई, चीनी तो जैसे हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गई है। पर क्या कभी हमने सोचा है कि ये जो सफेद दानेदार चीनी है, ये आखिर बनती कैसे है? तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अब देखिए, गन्ना तो एक काफी सख्त पौधा होता है, तो फिर उससे रस निकालकर चीनी बनाना, वो भी इतनी आसानी से, ये होता कैसे है? इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही शानदार आविष्कार में। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये एक खास तरह की मशीन में होती है। इसे हम कहते हैं चीनी मिल। और सच मानिए, यही वो टेक्नोलॉजी है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, चीनी मिल एक तरह से एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी थी। इसने एक सख्त से पौधे को उस मीठे प्रोडक्ट में बदलने का रास्ता खोल दिया जिसे आज हम सब जानते हैं। इस तकनीक के बिना गन्ने से रस निकालना भाई बहुत ही मुश्किल, लगभग नामुमकिन सा काम था। और पता है, ये कमाल का आविष्कार कहाँ हुआ? ये बात शायद थोड़ी चौंकाने वाली हो। ये टेक्नोलॉजी पहली बार मध्यकालीन इस्लामी दुनिया में डेवलप की गई थी। जी हाँ, ये वो इतिहास है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि मध्यकालीन इस्लामी दुनिया के जो इंजीनियर्स थे, उन्हें गन्ने के बारे में पता कैसे चला? तो इसके लिए चलिए जरा इतिहास में पीछे चलते हैं। तो देखिए, बात है करीब 750 ईस्वी की। जब मुस्लिम सेना ने उत्तरी भारत पर जीत हासिल की, तो उनके सैनिक अपने साथ एक बिल्कुल नया पौधा लेकर पहुंचे, और वो था गन्ना। फिर जैसे जैसे ये पौधा इस्लामी साम्राज्य के दूसरे हिस्सों में फैला, इसने वहां के इंजीनियरों के सामने एक नई चुनौती भी रखी और एक नई प्रेरणा भी दी। और ये सिर्फ एक नए पौधे की बात नहीं थी। अरे, ये तो इंजीनियरिंग के लिए एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत थी। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस सख्त पौधे से ज्यादा रस निकाला कैसे जाए, और इसके लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशंस की जरूरत थी। तो फिर मुस्लिम इंजीनियरों ने इस मुश्किल का हल कैसे निकाला, ये सुनना बड़ा मजेदार है। उन्होंने पानी और हवा से चलने वाली चक्कियों जैसी पहले से जो टेक्नोलॉजी थी, उसे ही अपनाया, और फिर उसकी ताकत का इस्तेमाल करके गन्ने को दबाने वाली शक्तिशाली, बिल्कुल नई मशीनें बना डाली। सचमुच एक कमाल का इनोवेशन था ये। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ पुरानी मशीनों को थोड़ा बहुत बदला नहीं, उन्होंने तो गन्ने से ज्यादा रस निकालने के लिए पूरी की पूरी नई मशीनें ही डिजाइन कर दी। उनका सारा ध्यान इस बात पर था कि काम कितना कुशल हो, यानी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा हो। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर सीधे आज के ज़माने में आते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो असल बात यह है कि आज हम जो भी मीठी चीज़ें खाते हैं ना, उनका कनेक्शन सीधा उस ज़माने के आविष्कार से है। उसी पुरानी तकनीक ने आज के इतने बड़े चीनी उद्योग की नींव रखी थी। तो अगली बार जब कोई मीठी चीज़ मुंह में डाले, तो उस सदियों पुरानी इंजीनियरिंग को एक पल के लिए ज़रूर याद कीजिएगा। और आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी और कितनी मामूली से दिखने वाली चीजें होंगी जिनके पीछे इतनी दिलचस्प, असाधारण कहानियां छुपी हों। शायद इसका पता लगाना वाकई मजेदार होगा।